कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब, उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी। फिर उसके बाद ये जो एससीओ की समिट आ रही है, सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रीमियर शी की मुलाकात होगी? क्योंकि राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात होगी? क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं ना। मतलब क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा? इमरान खान कोई गिरफ्तारी से नहीं डरते कि वो अपने आप को बचाने के लिए कोई मज़ाहमत करेंगे, बल्कि वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं और बनी गाला में ही रह रहे हैं, वो भागने वालों में से तो है नहीं। अगरचे उस वक्त ये अंदेशा जाहिर किया गया था कि ये एक साजिश हो सकती है और पाकिस्तान के हिसाब का इम्तहान लेने के लिए किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि कुछ इत्तला हमारे पास मौजूद थी। इन्होंने हेटरेट इतनी ज़्यादा पैदा की है इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने अवाम के अंदर, कि अब अवाम का माइंड जो है वो टोटली ब्रेन वॉश हो चुका है कि इंडिया बहुत ही गंदा कंट्री है, नेगेटिव है, मुसलमानों पे जुल्म करता है। हालांकि 30 करोड़ मुस्लिम वहाँ पे पाकिस्तानियों से कहीं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हुकूमत कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट में उनके बड़े लाडले वो मौजूद हैं। इसलिए ये ना कहें कि सिर्फ इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ आसिफ अली जरदारी का जो इस्टेब्लिशमेंट का रोमांस 2018 से चल रहा है, वो भी हमें पता है कौन कहाँ किससे कब किधर मिलते हैं। इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान में अनहोनी हो रही है, यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक बात तो ये बिल्कुल जो काम हमें करना चाहिए वो अफगानिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान मतलब हमसे ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि हम इंडिया के साथ तजारत करेंगे, ट्रेड करेंगे, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा। जी जी बिल्कुल, हम 70 साल से कुछ नहीं हासिल किया। कश्मीर कश्मीर कर रहे थे, वो कश्मीर मिला नहीं है, बांग्लादेश चला गया। इसी साल 9 मार्च को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हम सबके सामने आया। भारत ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान के एक इलाके मियां चुन्नू में दाग दिया था, जिसे लेकर के पाकिस्तान काफी हंगामा मचाया, लेकिन भारत ने कोई भी जवाब नहीं दिया पाकिस्तान को खास करके। लेकिन भारत ने अपने देश में बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की और साथ में इंक्वायरी भी की। अभी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने उन 3 एयरफोर्स ऑफिसर को दरख्वास्त कर दिया है, यानी कि फायर कर दिया है नौकरी से, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस एक्सीडेंटली फायरिंग की। लेकिन दोस्तों, इस एक्सीडेंटली फायरिंग से भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ब्राजील, चिली और वियतनाम जैसे बड़े बड़े देश भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान का अपॉइंटेड भीख मंगा शहबाज शरीफ कतर गया हुआ है, ताकि वो पाकिस्तान आर्मी के लिए दिहाड़ी की जुगाड़ कर सके। आप सब जानते हो कतर इसी साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की होस्ट करने जा रहा है, जिसे लेकर के अब पाकिस्तान चाहता है कि इस वर्ल्ड इवेंट में पाकिस्तान को वॉचमैन की नौकरी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। सही है, ठीक है। एक और वाकया अरुण साहब पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था। आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब, उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी। 9 मार्च को हुआ था वाकया, ब्रह्मोस मिसाइल था, मियां चुन्नू में आके गिरा था और चूँकि वो बारूद वगैरह उसमें नहीं था तो वो अपना लोडेड नहीं था, तो वो उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। अब बरतानवी राइटर की खबर है कि भारतीय फ़िज़ाइया ने उसकी तहकीकात की है और 3 अफसरों को बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त मुअत्तल नहीं किया, बरतरफ कर दिया है। अब ये अंदाज़ा लगाइए, ये कैपेसिटी है इंडियन अफसरों की। इतने नाजुक मामले में आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उसमें कुछ होता तो कितनी तबाही आ सकती थी, और उसका पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता तो क्या होता। टैंक भी उन्होंने ऐसे ही बनाया है, बाद मिसाइल भी उनके ऐसे हैं, तैयारा वो बना ही नहीं सके। और फ्रांस के कुछ ऐसे तैयारे वो उड़ा रहे हैं जो दर्जनों की तादाद में गिर चुके हैं और जिन्हें उड़ते हुए कफन कहा जाता है। इससे उनकी सलाहियत का इजहार होता है। अगरचे उस वक्त ये अंदेशा जाहिर किया गया था कि ये एक साजिश हो सकती है और पाकिस्तान के हिसाब का इम्तहान लेने के लिए किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। ऐसा लगता है कि कुछ इत्तला हमारे पास मौजूद थी सिलसिला। सही है, ठीक है। एक आखिरी सवाल फिर क्लोजिंग पे जाएंगे अरुण साहब, लेकिन क्या ये साबित हुआ कि इन तीनों अफसरान ने जानते बूझते हुए इस मिसाइल को फायर किया पाकिस्तान की तरफ, या अनजाने में ये फायर हुआ? क्या रिपोर्ट में यह चीज़ सामने आई है?
उनका देखिए जो राइटर की खबर है उसके मुताबिक यह है कि गलती से ऐसा हुआ, हैंडल नहीं कर सके। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि फ़िज़ाइया के आला सतह के अफसर इसको हैंडल ना कर सकें। अब ये तो तारीख़ के सीने में कोई राज तो नहीं रहता, किसी वक्त पूरी बात खुल जाएगी। अगर इस दर्जे के नालायक अफसर हैं तो जंग लड़ चुके वो। अगर कोई ये चीन से क्या लड़ेंगे, चीन से तो क्या लड़ सकते हैं, चीन का तो नाम ही नहीं लेते मोदी साहब। पाकिस्तान से भी क्या लड़ेंगे, और ऐसी जो फ़िज़ाइया है उसकी कारकर्दगी क्या होगी। तो अगर ऐसा है, इस सतह के अफसर पाए जाते हैं, तो आइंदा दिनों में खबरें आनी चाहिए, हमारे यहाँ न छपे हैं, इंडिया में न छपे तो इंटरनेशनल मीडिया में छप जाएंगी कि उसकी तथहीर की गई है भारतीय फ़िज़ाइया की। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायज़ा लें तो सबसे बड़े इस इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान रहा है, और अभी भी है। इस वक्त जिस वक्त ये हुकूमत कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट में उनके बड़े लाडले वो मौजूद हैं। इसलिए ये ना कहें कि सिर्फ इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ आसिफ अली जरदारी का जो इस्टेब्लिशमेंट का रोमांस 2018 से चल रहा है, वो भी हमें पता है कौन कहाँ किससे कब किधर मिलते हैं। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो पाकिस्तान में अनहोनी हो रही है, यही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि देखिए, रज़ा रूमी ने बिल्कुल ठीक बात की है कि भी कानून तो अपना रास्ता निकालेगा। वो किसी को डिस्क्वालीफाई करे, किसी को क्वालिफाई करे, किसी को बाहर करे, किसी को अंदर करे, वो अपना कानून रास्ता निकाले। लेकिन मेरा वही सवाल जो बाकी दोस्तों ने भी किया है कि क्या इस तरह की नाहली से आप किसी की सियासत ख़त्म कर सकते हैं? यही ख्याल हमारा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी था, यही ख्याल हमारा अपना उस वक्त भुट्टो साहब के बारे में भी था, यही ख्याल हमारा नवाज शरीफ के बारे में भी था, यही ख्याल आज हमारा इमरान खान के बारे में भी है। करके देख लें। लेकिन तारीख का तो सबक यही बताता है कि आप किसी को कानूनी इंतज़ामी बुनियादों पर जब आउट करते हैं तो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन जो है वो दूसरे तरीके से रहती हैं। आज भी भुट्टो का नाम जिंदा है ना, और आज भी नवाज शरीफ के मानने वाले मौजूद है ना इस पाकिस्तान के अंदर। ये जो ख्वाजा साद रफीक ने उस दिन जो पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है, उसको अगर बाकी लोग समझ लें, उन्होंने कहा कि हम माजी में ये गलती करते रहे पीपल्स पार्टी को खत्म करने की, लेकिन पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई। और उन्होंने कहा आज जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि हम पीटीआई को खत्म कर दें, या पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि हम पीएमएलएन को खत्म कर दें, कोई किसी को खत्म नहीं करेगा। ये सब पाकिस्तान की सियासी हकीकतें हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसी हैं। इन्हीं के अंदर रहते हुए आप चीजों को सियासी तौर पे डील करने की कोशिश करें। इमरान खान को अगर आप सियासी तौर पे हराएंगे तो सियासत आपके साथ चलेगी, जमहूरियत आपके साथ चलेगी। लेकिन अगर आप इमरान खान को एक साजिश के तहत टेक्निकल तरीके से, कभी आ जाता है ममनुआ फंडिंग, कभी आ जाता है तोशा खाना, कभी आ जाता है फराह बीबी, कभी आ जाता है बुशरा बीबी, कहीं आ जाता है इलेक्शन कमीशन का केसेस होने के बावजूद रियायत रियायत। मैं कह रहा हूं कानून रास्ता निकाले ना। किसने रोका है? आपका ख्याल है कि इमरान खान ने रोका हुआ है इनको कि मेरे खिलाफ फैसला ना करें? भाई ये इदारे आजाद है ना बकौल इस वक्त, तो करें फैसला, निकालें इमरान खान को बाहर, निकाल के नतीजा ले लें जिस तरह से बाकियों का नतीजा हम निकालते रहे। लेकिन बात यह है कि चली थी बात वहां से ममनुआ फंडिंग से, और बात आ गई है ज़ेबा चौधरी जज के ऊपर कि जनाब इसकी बुनियाद पे अब डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होनी थी, अब वो केस पीछे होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करना चाह रहा है। तालिबान अफगान अशिया इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल करके अफगानिस्तान डायरेक्ट इंडिया से ट्रेड करना चाहता है, जिसके लिए अफगान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से इजाज़त तलब की है। मेरे ख्याल से अगर कंट्रीज़ के दरमियान जंगें भी हों, फिर भी आपस में जो ट्रेड है वो चलता रहना चाहिए। हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया और चाइना की, या फिर अमेरिका और चाइना की। बहुत बड़े राइवल हैं, मगर फिर भी उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलती रहती हैं। काफ़ी सारी कंपनीज़ चाइना की अमेरिका में काम कर रही हैं, और अमेरिकन कंपनीज़ जो है चाइना में काम कर रही हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, ये चलता रहना चाहिए। जो जंगें हैं ये पॉलिटिकल होती हैं, और इनका पॉलिटिकल ही सोल्यूशन लेना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जी साउथ एशिया बहुत ही पीछे है दुनिया से, तो हमें जो ये जो कंट्रीज़ हैं इनको कनेक्टेड रहना चाहिए, और आपस की जो राइवलरी है, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो रेजोल्यूशन के ज़रिए और टेबल पे टाक करके वो ख़त्म करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से अफ़गानिस्तान और इंडिया को आपस में कनेक्टिविटी करनी चाहिए, उन्हें ट्रेड भी करना चाहिए। आप देख लें अफ़गानिस्तान में कितने सारे इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी है, हंगर है, वहाँ पे जो है कहत आया हुआ है, ठीक है, लोगों के पास ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नहीं हैं। तो इंडिया अगर लेट्स सपोज वीट एक्सपोर्ट कर रहा है या और चीज़ें भिजवा रहा है, तो पाकिस्तान को चाहिए कि उसे रास्ता देना चाहिए एज ए ह्यूमैनिटेरियन एक्ट के तौर पे। हम भी तो काबुल का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट के लिए। जी बिल्कुल, हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जैसे ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन तक पहुंचने के लिए अफ़गानिस्तान में पीस ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि उनके साथ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शंस हों।
तो इसी तरह हम जब अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान हमारा पाकिस्तान का कंट्री आता है तो हमें क्यों उनके दरमियान रुकावट बननी चाहिए, हमें फैसिलिटेट और सपोर्ट करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन पे जहां अफ़गानिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, ये सीन है। तो मेरे ख्याल से ये आपस की जो दुश्मनी है इसको सेट असाइड करना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया को भी ट्रेड करनी चाहिए। बिल्कुल, जो काम हमें करना चाहिए वो अफगानिस्तान कर रहा है। अफगानिस्तान मतलब हमसे ज़्यादा समझदार है, उसे पता है कि हम इंडिया के साथ तजारत करेंगे, ट्रेड करेंगे, अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ वहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो डेफिनेटली हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा। जी जी बिल्कुल, हम 70 साल से कुछ नहीं हासिल किया। कश्मीर कर रहे थे, वो कश्मीर मिला नहीं है, बांग्लादेश चला गया। क्यों ना हम 70 साल में, अच्छा आम जो जनता है, पब्लिक है, वो मर रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ जाती है, जो काफ़ी सारी ज़राअत की चीज़ें हैं, टमाटर, प्याज और ये वाली चीज़ें हम इंडिया से वो करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो बजाय कि हम जंग का सलूशन निकालें, अगर सलूशन नहीं निकल रहा तो क्यों हम 500 साल जो है हमसायों से दुश्मनी करें। एक कहावत है कि फ्रेंड्स कैन बी चेंज बट नेबर्स कांट बी चेंज, ठीक है। तो हम हमसाये को बदल नहीं सकते, उसका एक हल है कि हमसाये से दोस्ती कर लें, हमसाये से ट्रेड करें, तभी गुर्बत दूर होगी। ये सियासतदान साइड पे हों और आम आवाम का भला सोचना।